नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो ऊपर आ गया है, नो डाउट तेजी बहुत हो गई है, लेकिन निवेशक हैं जो अभी तक खरीदारी कर ही नहीं पाए हैं, स्टॉक्स तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यहाँ मैं आप सभी के साथ एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 स्टॉक शेयर करूंगा और डिस्क्लेमर ये कि इनमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, सजेशन या अब क्या कहते हैं उसे, रिसर्च भी नहीं है। ये केवल और केवल आप सभी के साथ मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूं जो कि ईटी मार्केट पे एनालिस्ट के द्वारा सजेस्ट करी गई हैं। शुरू करते हैं एक एक करके, लेकिन ये स्टॉक्स जरूर मुझे दमदार लगते हैं और आगे पीछे मैंने इनको काफ़ी नीचे और काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। इनमें से कुछ स्टॉक्स को शुरुआत करते हैं, क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ। स्ट्रीट फेवरेट SBI टाटा मोटर्स अमंग 10 लार्ज कैप स्टॉक एनालिस्ट एक्सपेक्ट टू रैली अप टू 32%। इन 10 में से कुछ शेयर्स 32% तक चल सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और SBI और टाटा मोटर्स दो बड़े नाम हैं और इन दोनों को मैंने नीचे काफ़ी डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या स्टॉक है वो बताता हूँ। पहला स्टॉक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसको पसंद नहीं है ये बैंक? ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आपको मार्केट कैप में HDFC बैंक जरूर दिखती है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस, टोटल जो डिपॉजिट्स हैं और सबसे बड़ा जिसका कारोबार है वो SBI ही है। क्योंकि SBI सरकारी बैंक है तो इसको वो वैल्यूएशन नहीं मिलती हैं, कभी मिलेंगे भी नहीं शायद। और HDFC बैंक जो है वो प्राइवेट है और उसको वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए HDFC बैंक का मार्केट कैप एज कम्पेयर टू SBI ज़्यादा है। अब बात करें अगर SBI की डिटेल में, तो यहाँ पे SBI को 32 ब्रोकर्स ने कवर किया है। दोस्तों थोड़े बहुत नहीं है, 32 ब्रोकर्स ने। SBI हैज़ एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.85 आउट ऑफ 5। ऑलमोस्ट सबको पसंद आ रहा है ये। आगे, द एवरेज टारगेट प्राइस इज ₹954। इन 32 एनालिस्ट का जो एवरेज प्राइस टारगेट है वो 954 का है, इंडिकेटिंग अ 20% अपसाइड फ्रॉम 792 मार्केट प्राइस। और ये स्टॉक 750 रुपए पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इसको लेकर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, SBI मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। टोटल 23 ब्रोकर्स ने इस स्टॉक को कवर किया है। 5 में से 4.5 की रेटिंग है और एवरेज टारगेट प्राइस 623 का है, जो कि 24% की अपसाइड दिखाता है 502 के करंट मार्केट प्राइस से। वरुण बेवरेजेस किसको पसंद नहीं है भाई, गर्मी का सीजन वैसे ही चल रहा है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों ITC लिमिटेड। ITC को 21 ब्रोकर्स ने कवर किया है, 4.8 रेटिंग है 5 में से। और जो एवरेज टारगेट प्राइस है ना इन 21 ब्रोकर्स का वो है 530 का, 530 रुपए का। और करंट मार्केट प्राइस 436 है, यानी कि 22% की अपसाइड इस स्टॉक में भी देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ कोई पर्सनली कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ एवरेज टारगेट निकाला जा रहा है अलग अलग ब्रोकर्स का। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। 5 में से 4.25 की रेटिंग है इसको और एवरेज टारगेट प्राइस की बात करें तो करीब 946 रुपीज का है और अपसाइड देख रहे हैं 29% की। करंट मार्केट प्राइस है 731 रुपीज का। इस पे नंबर ऑफ ब्रोकर्स का नाम नहीं लिखा है कि कितने ब्रोकर्स ने कवर किया है, बस एवरेज प्राइस लिख दिया यहाँ। आगे फिफ्थ स्टॉक है दोस्तों NTPC का। NTPC को 19 ब्रोकर्स ने कवर किया है, 4.75 की रेटिंग दी गई है एंड इस स्टॉक में टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं 425 रुपीज का, जो कि 24% की अपसाइड होती है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि है 343 का। इस स्टॉक को भी मैंने बहुत डिस्कस किया है क्योंकि पावर थीम पे मैं बहुत बुलिश हूँ, गर्मियों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। भारत में हर साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ जाती है, इसलिए मैं इन सारे स्टॉक्स पे बुलिश रहा हूँ, काफ़ी बार वीडियो भी बनाई है। सिक्स्थ स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। लगभग 18 ब्रोकर्स ने कवर किया है, 4.7 की रेटिंग है 5 में से और 5,672 रुपीज़ का टारगेट सजेस्ट कर रहा है, एवरेज टारगेट, जो कि करीब 31% अपसाइड होती है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि है 4,345 का। दोस्तों सेवंथ स्टॉक है टाटा पावर का। इसको भी मैंने बहुत डिस्कस किया है और अभी रिसेंटली 350 पे भी करा था क्योंकि पावर थीम पे मैं बहुत बुलिश हूँ, मैंने जैसा कि अभी बताया। इसकी जो एवरेज रेटिंग है वो पता है कितनी है? सोचो, 5 में से 5।
द टाटा पावर हैज अ परफेक्ट एवरेज रेटिंग ऑफ 5 फ्रॉम 15 ब्रोकर्स। 15 ब्रोकर से 5 की रेटिंग है भाई साहब, पूरी 5 आउट ऑफ 5। द एवरेज टारगेट इज 490, 490 रुपए का एवरेज लक्ष्य है इन 15 ब्रोकर्स का, जो कि 21% की अपसाइड दिखाता है करंट 406 के लेवल से। 8th स्टॉक है दोस्तों ट्रेंट, इसकी भी 5 में से 5 की रेटिंग है, यानी टाटा ग्रुप तो भाई साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। 13 ब्रोकर्स ने कवर किया है और 6,990 राउंड फिगर में कहूं तो 7,000 रुपीज का टारगेट है, जो कि 25% की अपसाइड दिखाता है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि है 5,583। आगे 9th स्टॉक है दोस्तों JSW एनर्जी। JSW एनर्जी पे 4.2 की रेटिंग है, टोटल 10 ब्रोकर्स की रिपोर्ट है, एवरेज टारगेट 666 रुपीज का है, 32% की अपसाइड दिख रही है करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में, जो कि है 504 रुपीज का। लास्ट है 10th स्टॉक DLF विद 8 ब्रोकर रेटिंग इज 8 ब्रोकर्स रेटिंग एट अ फुल 5। DLF को भी 5 में से 5 है और एवरेज प्राइस 930 का दे रहे हैं, 30% की अपसाइड देख रहे हैं, 716 का करंट मार्केट प्राइस है। डिस्क्लेमर भी दिया है दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ने, जिस पे ये रिपोर्ट है वो मैं बताना चाहूंगा। रिकमेंडेशंस, सजेशंस, व्यूज एंड ओपिनियंस गिवन बाय द एक्सपर्ट्स आर देयर ओन, दीज डू नॉट रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। यानी उन्होंने केवल उनकी रिपोर्ट छापी है और मैंने वो रिपोर्ट शेयर करी है, हम दोनों का इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट आगे पीछे मैंने इनमें से काफ़ी स्टॉक डिस्कस करे हैं जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अपना फेवरेट स्टॉक कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।